चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाथरस पर सियासी संग्राम की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन इस बार राहुल 25 सांसदों के साथ कूच कर रहे हैं। राहुल के हाथरस जाने की खबर के बाद डीएनडी फ्लाईओवर पर पुलिस को भारी जाब्ता मौजूद है, कड़ी सुरक्षा की गई है, क्योंकि यहीं से होकर राहुल प्रियंका हाथरस जाएंगे। पिछली बार राहुल गांधी के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई थी और राहुल गांधी जमीन पर गिर गए थे। तो अब देखना होगा क्या इस बार राहुल गांधी हाथरस जाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर आज राहुल को हाथरस जाने से रोक लिया जाए। राहुल जी आप दोबारा हाथरस जा रहे हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में दौसा प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। खवाराबजी मतदान केंद्र से आई तस्वीरें ये साबित कर देंगी कि दौसा प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। इस मतदान केंद्रों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। न सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है और न ही मास्क लोग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग लाइनों में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन पूरी तरह नदारद है। जो बूथ के अंदर पुलिसकर्मी है वो भी मूक दर्शक बने हुए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के तहत हम इस समय खड़े हैं खवाराबजी मतदान केंद्र पर। यहाँ के हालात हम आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह महिलाओं की यहाँ पर भीड़ है और मतदान करने के लिए महिलाएं एक दूसरे से विवाद कर रही हैं। काफी झगड़ा भी यहाँ पर हो रहा है और जिस तरह की यहाँ पर भीड़ है पूरे मतदान केंद्र पर, भारी संख्या में यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ है और ये सुबह से लगातार भीड़ जारी है। ऐसे में यहाँ पर अनावश्यक लोगों को भी काफी यहाँ पर जमावड़ा है। चारों तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो महिलाएं हैं बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही हैं। भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। एक दृश्य हम इधर दिखाना चाहेंगे। ये लोग हैं जो अनावश्यक यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी तरह प्रशासन फेल नजर आ रहा है। ये देखो मतदान केंद्र के बाहर की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल बूथ अंदर है, लेकिन यहाँ पर पुलिस पूरी तरह फेल हो चुकी है, प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ मतदान केंद्र पर जगह भी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में मतदाता यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं। अनावश्यक लोगों का भी जमावड़ा है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे में पंचायत चुनाव में इस तरह की तस्वीरें निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन के भी खिलाफ हैं। लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन, दौसा प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो चलिए रुक करते हैं दौसा का। दौसा में हो रहा है पंचायत चुनाव में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को कोरोना का ज्यादा खतरा है। इसके बावजूद भी बुजुर्ग मतदाता गांव की सरकार चुनने में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने पिलौड़ी मतदान केंद्र पर एक बुजुर्ग मतदाता से बातचीत की। ग्राम पंचायत चुनाव 2020 में सभी वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे नव मतदाता हों चाहे बुजुर्ग मतदाता हों। बुजुर्ग मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 से 90 वर्ष के जो मतदाता हैं वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गाँव की सरकार चुनने में ये बुजुर्ग मतदाता भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए गाँव के जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। जिन मतदाताओं को चला नहीं जाता है वो उन मतदाताओं को उनके परिजन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। माता जी, आप बुजुर्ग हो फिर भी वोट देने आए हो, काई सोच रहे वोट देवा आए? तो हमारे पहाड़ की चीज है, हमारे गाँव की चीज है। बढ़िया सरपंच हो। हाँ बढ़िया सरपंच हो। हमने वोट दिया पाया, मेरा जीता जिससे हमारे गाँव के राय दिए बस्ती। बिल्कुल, ये बुजुर्ग मतदाता है। इनका कहना है कि ये बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद भी वोट देने आए हैं और एक अच्छे सरपंच को चुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। हालांकि ये पूरा मन बना के आए हैं कि किस सरपंच को ये वोट करेंगी, लेकिन इनका ये कहना है कि जिनको ये वोट करने जा रही हैं वो इस गाँव का विकास करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए ब्रेक के बाद खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। हाथरस पर सियासी संग्राम जारी है। इसी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और एआईसीसी से कांग्रेस नेताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए। डोटासरा ने कहा कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। डोटासरा से बात की संवाददाता अभिषेक आड़ा ने। राहुल गांधी के साथ में उत्तर प्रदेश जाने के लिए हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। गोविंद सिंह जी, क्या मोटो है जब आप दिल्ली आए हैं? देखिए, राहुल जी को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। पूरा देश उद्वेलित है। मोदी जी
और योगी जी की प्रशासन की अराजकता को देख रहा है। ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और राहुल जी बिल्कुल मिलके रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। सर, बीजेपी के आरोप के बारे में क्या कहेंगे सर? बीजेपी झूठ बोलती है, कोई नहीं रोक रहा है। राजस्थान में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई भी नेता जा सकता है, कोई रोक नहीं रहा है। वो अपनी बात को दबाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रही है। तो गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए जो कि पहुंचे हैं दिल्ली हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, राहुल गांधी के साथ में ये हाथरस जाएंगे और हाथरस में उस परिवार से मिलने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो कि जिस बच्ची के साथ में रेप हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। आगे अभिनेता रणवीर शौरी ने ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स की तस्करी पर बनी एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान रणवीर ने बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए। रणवीर, जिस तरीके से भी मामला चल रहा है और जिस तरीके से हर आदमी बात कर रहा है कि बॉलीवुड की इमेज को लेकर के, क्योंकि आप भी इसी फर्टर्निटी में काम करते हैं, इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो जिस तरीके से बना दिया गया है उड़ता बॉलीवुड, ड्रग्स में बॉलीवुड, मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है बॉलीवुड में जितनी खुलेपन से बात चल रही है कि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स होता है, तरह तरह की नई कहानी जैसा भी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे ही आती है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? नहीं, मैं मानता हूं, फिर से कहूंगा कि ये सब इसलिए है क्योंकि सुशांत की मौत को लेकर बहुत गुस्सा है सोशल मीडिया पे, और सुशांत की मौत से कहीं पर ये कुछ चीजें उभर कर आई हैं ड्रग्स को लेकर कुछ लोगों की, और उसकी वजह से ये पूरी, आप जैसे एक आप कहते हैं ना कि जब एक कोई भ्रष्ट नेता पकड़ा जाता है तो जो सभी नेताओं पे कीचड़ उछलता है, फिर तो ये उसी तरह हो रहा है कि अगर इक्का दुक्का लोग कुछ इन्वॉल्व दिखे हैं ड्रग्स में बॉलीवुड में तो सब पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये ऐसा हो रहा है, और ये मैं मानता हूँ ये इसीलिए है क्योंकि सुशांत की मौत को लेकर गुस्सा बहुत है सोशल मीडिया पे, लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे भी वैसे भी। लेकिन ये कहना कि पूरा बॉलीवुड पूरा बॉलीवुड ड्रग से भरा हुआ है, ये तो गलत है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में उतनी ही लोग ड्रग्स करते हैं जितने ओवरऑल सोसाइटी में लोग ड्रग्स करते हैं। मैं बहुत सारी ऐसी पार्टीज में गया हूँ जहाँ पे नॉन बॉलीवुड लोग हैं, वहां पे भी मैंने ड्रग्स देखे हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ बॉलीवुड में ही है, ये तो गलत है। सोसाइटी में जैसे लोग हैं जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो वैसे बॉलीवुड में भी है। बिल्कुल। आपकी वेब सीरीज अभी आ रही है एमएक्स प्लेयर पे, उसमें आप दिखाई देंगे ड्रग पैडलर, सप्लायर, इसके आसपास सुपारी लेते हुए। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि गलती से भी किसी ने आपको ऑफर कर दी हो या डांट खाई हो? नहीं, मुझे क्या ऑफर कर दी हो? मतलब जैसे बोलते हैं ना, इंडस्ट्री से आजकल खबरें आती हैं कि मुझे भी अप्रोच किया था, मैं किसी पार्टी में गया था। नहीं, तो मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं, मैंने खुद अपनी जवानी में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट किया है ड्रग्स के साथ। और मैं मानता हूँ, दो चीजें मैं मानता हूँ। एक तो कि बिल्कुल जो मारिवाना को लेकर जो लॉज हैं वो तो आई थिंक हमारी जो लॉज की गलती है, बिकॉज दुनिया भर में मारिवाना तो अब लीगल है। मैं समझता हूँ ये इतने आर्केइक पुराने कानून जो कॉलोनियल टाइम से बने हुए हैं उनको चेंज करना चाहिए, मारिवाना को लीगल करना चाहिए इंडिया में भी। तो वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने हाथरस कांड पर भी गहरा दुख जताया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रणवीर ने इस कांड को यूपी सरकार का बड़ा फेलियर बताया है। जो पीड़िता के साथ हुआ, जस्टिस की बात हो रही है, और जिस तरीके से पुलिस उनके परिवार के साथ एक तरीके से दबंगई दिखा रही है, मारपीट का मामला सामने आता है, किस तरीके से देखते हैं? अगर किसी पीड़ित के ही साथ न्याय की उसका परिवार बात कर रहा है, न्याय मांग रहा है, और उस पीड़ित के परिवार के साथ ही ऐसा होगा तो इस पूरे मामले को किस तरीके से देखें? नहीं, मैं आप जिस तरीके से भी इसको देखें, दिस इज अ फेलियर, बिल्कुल जो स्टेट की सरकार है उसका फेलियर है। हादसा होने से लेकर उसकी मैनेजमेंट तक जो हो रहा है, ये सब आप द ओनस लाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, और खास करके एक ऐसी सरकार जो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि हम नो नॉनसेंस हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, और बिल्कुल हम जो क्या कहते हैं मतलब न्याय करने पे बहुत हमारा जो
इमीडिएट हमारा एक्शन होता है। ऐसी जो सरकार है और उस सरकार के द्वारा ऐसा एक बिहेवियर देखना सभी लोगों के लिए अजीब है और मेरे लिए भी। और जहां तक ऐसे हादसे होने का सवाल है, ये तो आपको पता है कि ये तो इन क्षेत्रों की ये बहुत लंबा इतिहास है। ऐसे कास्ट वायलेंस, क्राइम का, ये सब बहुत लंबा इतिहास है उत्तर प्रदेश का। और वो जो साथ में जो उनके जिले हैं, जो चाहे जो बिहार हो या राजस्थान हो या आसपास का जो एरिया है, तो उसके लिए भी अब जो नई सरकारें जो आती हैं वो मतलब कुछ बड़ा नहीं करते ये लोग। वही मुझे बार बार यही अफसोस होता है। और हालांकि इस सरकार से काफी उम्मीदें मैं रखता हूं, जो नई सरकार है, जो ताकि जो इतने सालों बाद पावर सेंटर देश का बदला है, एक परिवार से अलग होकर अब दूसरी जगह आया है, तो कुछ बड़ा चेंजेस आने चाहिए, कुछ रैम्पेंट चेंजेस आने चाहिए ऐसी चीजों को लेकर, जैसे कि कास्टिज्म या जैसे कि क्राइम अगेंस्ट विमेन, इनको लेकर कुछ तगड़े एग्जाम्पल सेट होने चाहिए जो नहीं हो रहे। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।